आज हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 76 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कोज्ड बाय वायरस ओनली। हमें यहाँ पर तीन तीन डिजीज़ के ग्रुप दिए गए हैं। इनमें से हमें बताना है कौन से ग्रुप में ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो सिर्फ वायरस से होती हैं। वायरल डिजीज़ हमें इसमें बतानी है। तो सबसे पहले देखें, जो सिफिलिस है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, एड्स वायरल डिजीज़ है, जेनाइटल हर्प्स ये भी वायरल डिजीज़ है। तो इस वाले ग्रुप में जो सिफिलिस आ गया ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ये ग्रुप इस ग्रुप में तीनों डिजीज़ वायरल नहीं है। अगर हम देखें हेपेटाइटिस, ये एक वायरल डिजीज़ है। क्लेमाइडाइमेसिस, ये जो डिजीज़ होती है ये क्लेमाइडिया से होती है, ये एक वायरल डिजीज़ नहीं है। इसमें अगर हम बात करें चैंक्रोइड की, तो चैंक्रोइड ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो इसमें ये ग्रुप भी वायरल डिजीज़ का नहीं है। अगर हम बात करें थर्ड ग्रुप में जो जेनाइटल वार्ट है ये एक वायरल डिजीज़ है, बिल्कुल सही। हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है, एड्स भी वायरस से होता है। तो अगर हम इसमें देखें, इस ग्रुप में तीनों डिजीज़ किससे हो रही हैं? वायरस से हो रही हैं। तो ये ग्रुप हमारा आंसर हो गया। अब अगर आगे देखें हम, जो इसमें गोनोरिया है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, स्केबीज ये होती है आर्थ्रोपोड से, और जो ट्राइकोमोनाइसिस है ये होती है प्रोटोजोआ से। तो ये भी इस ग्रुप में भी वायरल डिजीज़ तीनों की तीनों नहीं है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। तो हमारा आंसर कौन सा है? आंसर है हमारा सी, जेनाइटल वार्ट भी वायरल डिजीज़, हेपेटाइटिस बी भी और एड्स भी। तो 76 का सी इज़ द आंसर। 77 क्वेश्चन है, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एसटीडीज इज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं, किन टेस्ट से इनको कन्फर्म किया जाता है वो हमें बताना है। एक हो गया एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कन्फर्म किया जाता है, बिल्कुल सही है। पीसीआर से भी किया जाता है, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है। और इसमें अगर हम बात करें तीसरा, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेस्ट, इस टेस्ट से भी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उनको कंफर्म किया जाता है। तो ये तीनों टेस्ट ये बिल्कुल सही हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ डी, यानी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 78 है, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। जो हेपेटाइटिस बी डिजीज़ है वो किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होती है वो हमें बताना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, बिल्कुल सही। इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, बिल्कुल सही। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, बिल्कुल सही। ये जो तीनों के तीनों मेथड यहाँ पर दिए गए हैं यही हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन मेथड हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। तो 78 का डी इज द आंसर। 79, द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज। जो एड्स होते हैं यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके जो ट्रांसमिशन के जो मेथड हैं ये किन चीज़ों से फैलता है, ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो मेथड हमें बताने हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स है, बिल्कुल। जो एड्स डिजीज़ है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती है, बिल्कुल सही है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी, यानी जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसका जब ब्लड किसी दूसरे पर्सन को दिया जाता है तो उससे भी ये एड्स जो है ट्रांसमिट होती है, बिल्कुल सही। प्लासेंटल ट्रांसफ़र से भी होती है, यानी मदर से बेबी को प्लासेंटल ट्रांसफ़र से भी ये ट्रांसमिट हो सकती है, बिल्कुल सही है। मदर से न्यूबॉर्न बेबी को भी ये हो सकती है। तो ये तीनों मेथड इसके ट्रांसमिशन मेथड हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 79 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली इनक्योरेबल एसटीडीज आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। हमें यहाँ पर तीन डिजीज़ के जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनके ग्रुप दिए गए हैं। तो इनमें से हमें बताना है कौन से ग्रुप में तीनों की तीनों डिजीज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। कम्प्लीटली क्यूरेबल का मतलब है कि इनको पूरी तरीके से ठीक अभी नहीं किया जा सकता। ये क्या है? इनक्यूरेबल एसटीडीज़ हैं। तो अगर हम इसमें डी ऑप्शन देखें, एड्स हो गया, जेनाइटल हर्प्स और हेपेटाइटिस बी हो गया, ये जो तीन डिजीज़ हैं एड्स, जेनाइटल हर्प्स और हेपेटाइटिस बी, ये कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, इनका पूरी तरीके से इलाज नहीं हो सकता। तो 80 का डी हमारा आंसर है। ये तीनों की तीनों डिजीज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, बल्कि क्या है? इनक्यूरेबल स्टडीज़ हैं। तो 80 का डी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है, टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज वी शुड। अगर हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ट्रांसमिशन को रोकना है, अवॉइड करना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? यानी एक पर्सन से ये दूसरे पर्सन में ना जाए, ना फैलें, तो इसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी वो इसमें हमें बताना है। तो पहला है इसमें
अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये भी एक मेथड है जिससे एसटीडीज के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑलवेज हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स, हमेशा अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना चाहिए, तो ये तो मेथड नहीं हुआ, इससे तो बल्कि एसटीडीज और फैलेंगी, तो ये नहीं हुआ। यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस, सेक्स करने के दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए कोइटस के दौरान, बिल्कुल सही, इससे भी प्रोटेक्शन होती है। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, अननोन पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी एक मेथड है। अवॉइड शेयरिंग ऑफ निडल्स, निडल की शेयरिंग को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो पहला हो गया, तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा, ये ऐसे मेथड है जिनको हम एसटीडीज के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर हम बी ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन में क्या दिया गया है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो 81 का बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये नीचे हमें स्टेटमेंट दी गई है, इनको रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट है सिफिलीज कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग वेस्टर्न ब्लोटिंग, जो सिफिलीज है, सिफिलीज एसटीडी है, उसको हम वेस्टर्न ब्लोटिंग मेथड से सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको डिटेक्ट करने का सिर्फ एक ही मेथड है, वो है वेस्टर्न ब्लोटिंग मेथड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। गलत क्यों? क्योंकि जो सिफिलीज है उसको हम एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट जैसे कि VDRL टेस्ट हो गया और एलाइजा टेस्ट हो गया, उससे भी इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक मेथड नहीं है बल्कि और भी मेथड है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। 2, एलाइजा कैन नॉट बी यूज टू डिटेक्ट हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम एलाइजा टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी है उसको हम एलाइजा टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ये इसमें गलत स्टेटमेंट दिया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, तो 82 का आंसर क्या हुआ, डी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, तो 82 का डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑन, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है ये हमें बताना है। तो जो वर्ल्ड एड्स डे होता है वो कब होता है, दिसंबर 1 को, तो 83 का बी इज द आंसर। क्वेश्चन 84 है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, हमें यहाँ पर इधर बीमारी दी गई है और इधर इनके सिम्टम्स दिए गए हैं, तो इनमें से हमें इनकरेक्ट मैच को बताना है कि कौन सा मैच गलत है। पहला हेपेटाइटिस बी, इसका सिम्टम जॉन्डिस, जॉन्डिस मतलब जिसमें स्किन येलो हो जाती है जिसको पीलिया कहते हैं, तो हेपेटाइटिस बी में जॉन्डिस हो जाता है, तो ये तो करेक्ट है। क्लेमाइडायमिसिस में यूरेथ्राइटिस हो जाता है, यूरेथ्राइटिस का मतलब जो यूरिथ्रा होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, वो फूल जाता है, बिल्कुल सही है, ये एक क्लेमाइडायमिसिस का सिम्टम है। सिफिलीज में चैंकर हो जाता है, चैंकर मतलब क्या होता है, चैंकर होता है अल्सर, अल्सर होना, तो ये भी सिफिलीज का एक, चैंकर जो होता है वो सिफिलीज का एक सिम्टम होता है, बिल्कुल सही। जेनाइटल वार्ट में क्या वेसिकुलोपस्टुलर लेशंस हो जाते हैं, जेनाइटल वार्ट में ये जो वेसिकुलोपस्टुलर लेशंस होते हैं ये नहीं होते, तो ये जेनाइटल वार्ट का सिम्टम नहीं है, यही हमारा आंसर है। तो ये क्या हुआ, ये इनकरेक्ट मैच हुआ, तो 84 का डी इज द आंसर। क्वेश्चन 85 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, इनको रीड करना है और नीचे स्टेटमेंट में से ये करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट, हेपेटाइटिस बी वायरस HBV इज नेवर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता, बिल्कुल गलत है कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होता है, गलत स्टेटमेंट है। HBV वैक्सीन इज अ थर्ड जनरेशन वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जो हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन है HBV वैक्सीन, ये एक थर्ड जनरेशन वैक्सीन है जिसको रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किया गया है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो HBV वैक्सीन है वो थर्ड जनरेशन नहीं बल्कि सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है। कौन सी? सेकंड जनरेशन वैक्सीन, जिसको रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत, इसका मतलब डी आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। अब NCERT में टॉपिक है 4.5 इनफर्टिलिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 86 है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यानी ART क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन हमें बतानी है। तो इसमें ए ऑप्शन है, इंक्लूड सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम टू एजुकेट पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीजेज,
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में वे सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम आते हैं जिनसे पीपल को जो हेल्थ और डिजीज़ हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और डिजीज़, उनके बारे में एजुकेट किया जाता है। बिल्कुल गलत, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। इंक्लूड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू प्रोड्यूस न्यू एंड मोर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर बर्थ कंट्रोल। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग आती है जिससे कि नए और इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोड्यूस किए जा सकें, ये भी गलत है। इंक्लूड ए नंबर ऑफ स्पेशल टेक्निक विच असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में बहुत सारी स्पेशल टेक्निक आती हैं जिनसे जो इनफर्टाइल कपल हैं उनके चिल्ड्रन हो सकें। बिल्कुल सही है, यही इसकी डेफिनेशन है। तो 86 का सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन स्टेटिंग विच वंस आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू। जो अबॉर्शन है वो अपने आप भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप भी हो सकता है बिना इच्छा के। बिल्कुल सही है, अबॉर्शन अपने आप भी हो सकता है बिना फीमेल की इच्छा के, ये हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग ड्यू टू डिफेक्ट इन द फीमेल पार्टनर ओनली। इनफर्टिलिटी में क्या होता है, सिर्फ फीमेल पार्टनर में डिफेक्ट होता है जिससे वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ये बिल्कुल फॉल्स है। इनफर्टिलिटी में फीमेल पार्टनर में भी डिफेक्ट हो सकता है, मेल पार्टनर में भी डिफेक्ट हो सकता है और दोनों में भी डिफेक्ट हो सकता है, तो फॉल्स है। कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प इन कॉन्ट्रासेप्शन। अगर कंप्लीट लैक्टेशन हो, लैक्टेशन पीरियड के दौरान कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प होती है। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। क्रिएटिंग अवेयरनेस कैन हेल्प क्रिएट ए रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी। अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करें तो उससे एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्रिएट हो सकती है, अवेयरनेस से होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला ट्रू, इन दोनों में पहला ट्रू नहीं है। दूसरा फॉल्स सिर्फ इसमें है, इस वाले में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ सी, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू और चौथा ट्रू। तो 87 का सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज कम्प्लीटली आउटसाइड द बॉडी। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है, जो एग का जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर किया जाता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। बिल्कुल सही। द फर्टिलाइज्ड एग इज देन प्लेस्ड इन द वोम्ब ऑफ द मदर वेयर द गैस्टेशन इज कम्प्लीटेड। उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो मदर के वोम्ब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर जो गैस्टेशन पीरियड है वो कंप्लीट किया जाता है। बिल्कुल सही, टेस्ट ट्यूब बेबी की यही डेफिनेशन होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग को फीमेल मदर के वोम्ब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर गैस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है। तो 88 का ए इज़ द आंसर। बाकी तीनों गलत हैं। इसमें क्या दिया गया, जो एग का जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है, बिल्कुल गलत। ये प्रीमेच्योरली बोर्न बेबी इसमें होता है, बिल्कुल गलत। और जो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो इज कंप्लीटेड इन ए लार्ज टेस्ट ट्यूब। एग का फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन एम्ब्रियो की ग्रोथ टेस्ट ट्यूब में नहीं होती। तो 88 का ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इन 4 स्टेटमेंट में से हमें बताना है कौन से 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। किसके बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो पहला, इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम द वाइफ या डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर मेल आर इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट इन द यूट्रस। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, वाइफ या डोनर फीमेल से ओवा लिया जाता है यानी ओवम लिया जाता है, और हस्बैंड या फिर डोनर मेल से स्पर्म लिए जाते हैं, और इनका फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पर, यूट्रस में, और यूट्रस में ही इनका जाइगोट बनता है। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है बल्कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों, ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट है वो यूट्रस में नहीं बनता। जो जाइगोट है वो कहाँ पर फॉर्म होता है, वो बाहर फॉर्म होता है, आउटसाइड द बॉडी फॉर्म होता है। उसके बाद जो जाइगोट बनता है या फिर जो अर्ली एम्ब्रियो होता है उसको फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है, बाद में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही हमें देखना था, तो पहला हमारा इनकरेक्ट हो गया। If the embryo is having 2 blastomere, it is transformed into the uterus.
और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, अगर उस एम्ब्रियो में 2 ब्लास्टोमेयर्स हैं तो उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि यूट्रस में वह एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है जिसमें 8 से ज़्यादा ट्रांसफ़र ब्लास्टोमेयर हों। कितने हों? मोर देन 8। अगर एम्ब्रियो में 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर्स हैं तब उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। 2 ब्लास्टोमेयर के एम्ब्रियो में यूट्रस को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। तो पहला और दूसरा तो हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करने थे। थर्ड देखें, इफ़ द एम्ब्रियो इज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द यूट्रस। अगर एम्ब्रियो में 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर है तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। ये तो सही है, बिल्कुल सही। एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमेयर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। और ऐसा एम्ब्रियो जिसमें 8 ब्लास्टोमेयर हों, 8 से ज़्यादा हैं तो यूट्रस में, अगर एम्ब्रियो में 8 ब्लास्टोमेयर है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा स्टेटमेंट गलत। तो अगर हम देखें इसमें 89 में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका मतलब 89 का बी हमारा आंसर है। 89 का बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वह टेक्निक है जिसमें से ये 4 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, तो कौन से स्टेटमेंट में से एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फैलोपियन ट्यूब में वह एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाएगा जिसमें 8 कितने हों? 8 ब्लास्टोमेयर हों। यानी अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर हो गए तो उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है? यूट्रस में। अगर 8 हैं या 8 से कम हैं तो उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है? आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज। या तो जाइगोट हो या अर्ली एम्ब्रियो हो, कितनी सेल स्टेज तक? 8 सेल स्टेज तक। यानी उसमें कितने होने चाहिए? लगभग 8 ब्लास्टोमेयर्स तक। 8 ब्लास्टोमेयर्स तक उसमें होने चाहिए। अगर जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो में 8 ब्लास्टोमेयर हैं तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो 90 का बी हमारा आंसर है। तो 90 का बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है उनमें से इन 3 टेक्निक में से कौन सी टेक्निक उनमें यूज़ की जाती है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है? जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम में क्या कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी? जिफ्ट टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी। तो 91 का ए, ना उसमें इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन की जाती। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक भी टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम में, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं की जाती। तो 91 में क्या क्या हुआ? ए इज़ द आंसर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र यानी जिफ्ट। क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, उसके बाद जो जाइगोट बनता है उसको बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो 91 का ए इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है, द फर्स्ट केस ऑफ IVF ET टेक्निक सक्सेस वाज रिपोर्टेड बाय। जो सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ET टेक्निक थी, इसकी सक्सेस सबसे पहले किसने रिपोर्ट की थी? तो जो IVF ET टेक्निक है इसकी सबसे पहले जो सक्सेस रिपोर्ट की थी वो किसने की थी? पैट्रिक स्टेप्टोय और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने। किसने? पैट्रिक स्टेप्टोय और रॉबर्ट एडवर्ड्स। तो 92 का ए इज़ द आंसर। यहाँ पर IVF ET का मतलब क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। तो इसका बी आंसर है। तो 92 का बी इज द आंसर। 93 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमें 5 स्टेटमेंट पढ़ने हैं और बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंसिस्ट ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें बताना है इनमें से कौन से 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, ये हमें बताना है। तो इसमें हम देखते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल आर लाइकली टू कोज कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। जो बर्थ कंट्रोल पिल हैं वो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम कर सकती हैं, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ए वुमेन हु सब्सटीट्यूट और टेक द प्लेस ऑफ द रियल मदर टू नर्स द एम्ब्रियो इज कॉल्ड सरोगेट मदर। वह वुमेन जो क्या करती है, जो रियल मदर की जगह पर जो एम्ब्रियो है उसको नर्स करती है और जो एम्ब्रियो है उसका
उसको डेवलप करती है अपने वोम्ब के अंदर, वो कहलाती है सरोगेट मदर। बिल्कुल सही है। न्यूमरस चिल्ड्रन हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बट विद सम एबनॉर्मलिटीज़। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बहुत सारे चिल्ड्रन प्रोड्यूस किए गए, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज़ थी। ये बिल्कुल गलत है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होती। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। वुमेन प्लेज ए की रोल इन द कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली एंड ह्यूमन स्पीसीज। फैमिली की कंटिन्यूटी में और ह्यूमन स्पीसीज की कंटिन्यूटी में जो वुमेन होती हैं, औरतें होती हैं, वो एक की रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल सही है। वुमेन से ही जो स्पीसीज हैं वो कंटिन्यू होती हैं। फिटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट शुड नॉट बी बैंड। जो फिटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है उसको बैन नहीं किया जाना चाहिए। फिटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को बैन करना चाहिए। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें तीसरा गलत और पांचवा गलत। तो अगर हम इसमें सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन में थर्ड एंड फिफ्थ आर इनकरेक्ट। तो 93 का सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आर टी। कौन सी इनमें से कौन सी टेक्निक ए आर टी है, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसमें अगर हम आईयूडी देखें, क्या आईयूडी हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है? नहीं है। गिफ्ट यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्या ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल है। जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये भी एआरटी है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। तो इसमें से अगर हम देखें, पहली नहीं है, दूसरी और तीसरी एआरटी टेक्निक है। तो इसमें से अगर हम देखें डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी, तो 94 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। वह टेक्निक जिसका यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट जो टेक्निक है, ये कौन सी फीमेल के लिए रिकमेंड किए जाती है? तो जो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक है वो उन फीमेल के लिए रिकमेंड किए जाती हैं जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो ए इज द आंसर। गिफ्ट टेक्निक कौन सी फीमेल के लिए रिकमेंड की जाएगी? हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। तो 95 का ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वुमेन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सी टेक्निक उन वुमेन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, बल्कि ओवम तो प्रोड्यूस वो नहीं कर सकती, सिर्फ क्या कर सकती हैं, ओवम को सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ऐसी वुमेन के लिए जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उनके लिए हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा, गिफ्ट टेक्निक यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक। तो 96 का बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू क्योर इनफर्टिलिटी इन कपल्स वेयर मेल पार्टनर हैज़ वेरी लो स्पर्म काउंट। इनमें से कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल उन कपल्स में इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए किया जाता है जहां पर मेल पार्टनर में स्पर्म काउंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है? तो ये टेक्निक होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक, यानी आईसीएसआई टेक्निक। आईसीएसआई टेक्निक का इस्तेमाल उन कपल्स में इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए किया जाता है जहां पर मेल पार्टनर में स्पर्म काउंट बहुत ही कम होता है। तो 97 का सी इज द आंसर। क्वेश्चन 98, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम इज कॉल्ड एज गिफ्ट। किसी डोनर फीमेल से ओवम को कलेक्ट किया जाता है और दूसरी फीमेल जो ओवम को प्रोड्यूस ना कर पाती हो उसके फेलोपियन ट्यूब में जब ट्रांसफ़र किया जाता है, ये टेक्निक कहलाती है गिफ्ट टेक्निक, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। स्टेटमेंट 2, ट्रांसफर ऑफ अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमेर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड जिफ्ट। अर्ली एम्ब्रियो जिसमें 8 ब्लास्टोमेर तक हों, जब उनको फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है तो ये टेक्निक कहलाती है जिफ्ट टेक्निक, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ए इसका आंसर है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। यहाँ पर हमें टेक्निक दी गई है, उनकी डेफिनेशन दी गई है, तो इसमें से रॉन्ग डेफिनेशन कौन सी है वो हमें बताना है। IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, सीमन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस। IUI टेक्निक में हस्बैंड या डोनर से सीमन कलेक्ट किया जाता है और इसको आर्टिफिशियली फीमेल की वेजाइना या फिर यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिल्कुल सही है, टेक्निक भी और डेफिनेशन भी।
गिफ्ट टेक्निक में ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। गिफ्ट टेक्निक में क्या किया जाता है, 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेर वाले एम्ब्रियो को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि गिफ्ट टेक्निक में एक फीमेल से ओवम डोनर फीमेल से ओवम को दूसरी फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है, ओवम को। तो ये तो बिल्कुल गलत दिया गया है, रोंगली मैच्ड है। रोंगली मैच्ड हमें देखना था, तो यही हमारा आंसर है। ICSI टेक्निक में स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, जो स्पर्म होते हैं उनको डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट किया जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही। गिफ्ट टेक्निक में ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। गिफ्ट टेक्निक में जो एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेर तक का जो एम्ब्रियो होता है उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो रोंगली मैच्ड हमारा क्या है, बी। तो 99 का बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये हमें बताना है। पहला, इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी नेम इज़ लुइस जे ब्राउन। इंडिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जो नाम था वो क्या था, लुइस जे ब्राउन। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो लुइस जे ब्राउन था ये इंडिया में नहीं बल्कि इंग्लैंड में बोर्न हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। दूसरा, इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने की जो इनएबिलिटी होती है, अगर इसमें क्या हो, 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोइटस किया जाए यानी कोपुलेशन किया जाए, उसके बाद भी जो चिल्ड्रन है वो प्रोड्यूस ना हो पाएँ, तो ये कहलाता है इनफर्टिलिटी। बिल्कुल सही डेफिनेशन है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है स्टेटमेंट। सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट्स गैमिट फॉर्मेशन। जो कॉन्ट्रासेप्शन के जो सर्जिकल मेथड हैं वो गैमिट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन के जो सर्जिकल मेथड होते हैं वो गैमिट ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट करते हैं। किसको प्रिवेंट करेंगे, गैमिट के ट्रांसपोर्ट को। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। MTPs आर रिलेटिवली सेफ अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती हैं वो प्रेगनेंसी के 12 हफ्तों तक बिल्कुल सेफ होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर हम देखें सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट ही हमें देखने थे, तो सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो 100 का ए इज द आंसर।